वैदिक काल के ऋषि कण्व हुए, जो कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित अपने आश्रम में रहते थे। हस्तिनापुर के चंद्रवंशी सम्राट दुष्यंत थे। एक बार दुष्यंत शिकार करने के लिए जंगल गए थे तो उनकी मुलाकात एक युवती शकुंतला से हुई, जो कि एक अप्सरा की पुत्री थी। कण्व ऋषि ने उसको गोद लिया था। इस मुलाकात से दोनों में प्रेम हो गया। राजा दुष्यंत और शकुंतला ने यहां गंधर्व विवाह किया था। विवाह के पश्चात राजा दुष्यंत की उत्पन्न संतान भरत का पालन पोषण एवं शिक्षा इसी स्थल पर हुई। एक दिन ऋषि दुर्वासा कण्व ऋषि से मिलने आश्रम आए तो उन्होंने आवाज लगाई। तब कण्व ऋषि वहां नहीं थे एवं शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में होने के कारण दुर्वासा ऋषि की आवाज नहीं सुन पाई। इससे नाराज होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तूने जिसके ख्यालों के कारण मेरा अपमान किया है वो ही तुझे भूल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ प्रेम बंधन को भूल गए और हस्तिनापुर चले गए। यह गंधर्व विवाह की बात शकुंतला ने कण्व ऋषि को बतलाई तो ऋषि ने शकुंतला को हस्तिनापुर जाने को कहा। रास्ते में जाते समय नदी में दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी नदी में गिर जाती है, जिसको मछली निगल लेती है। शकुंतला दरबार जाती है तो सम्राट दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं और दरबार से निकाल देते हैं। शकुंतला जंगल में एक कुटिया में रहकर जीवन व्यतीत करने लगती है। काफी समय बाद नदी से एक मछुआरे को मछली के पेट से सोने की अंगूठी मिलती है, जिसमें राजशाही चिन्ह अंकित होता है। मछुआरा समझ जाता है कि यह राजशाही निशानी है, तो वह इसकी जानकारी राजा दुष्यंत को देता है। राजा दुष्यंत को अपनी भूल का पछतावा होता है और दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है। वह शकुंतला की तलाश में निकल जाते हैं। इसी दौरान जब वह निराश होते हैं तो उनको एक बालक जंगली जानवरों के साथ खेलते दिखाई देता है। दुष्यंत उस बालक को जब उठाने की कोशिश करते हैं तो एक महिला आवाज लगाती है कि आप इसको मत उठाइए। इस बालक के हाथ में जो काला धागा है, अगर आपने इसको उठाया तो यह धागा सांप बन जाएगा और आपको काट लेगा। दुष्यंत उस बालक को जैसे ही उठाते हैं तो धागा टूट जाता है। मना करने वाली महिला और कोई नहीं, शकुंतला ही थी, जो कि पहचान जाती है कि यही दुष्यंत हैं। सम्राट दुष्यंत शकुंतला से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और शकुंतला को हस्तिनापुर चलने के लिए कहते हैं। शकुंतला अपनी संतान भरत के साथ हस्तिनापुर चली जाती है। बाद में यही वह दुष्यंत की संतान है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बचपन में भरत यहाँ जंगली जानवरों के साथ खेलते थे और शेर के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत भी गिनते थे। यह आश्रम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसके निकट मालिनी नदी बहती है और एक जलकुंड, जो कि कुएं के जैसा प्रतीत होता है। यह एकांत स्थान पर है। भ्रमण के दौरान यहाँ आपको हाथियों की उपस्थिति के सबूत देखने को मिलते हैं और जब नदी के पास चहलकदमी बिल्कुल न हो तो यहाँ गुलदार के भी दर्शन हो जाते हैं। पास में ही ऋषि कण्व विश्वविद्यालय है, जहाँ पर प्राचीन पद्धति से शिक्षा सेवा दी जाती है। परिसर में ऋषि कण्व, दुष्यंत, शकुंतला, भरत, हाथी एवं शेर आदि की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं कोटद्वार के कर्णव आश्रम में और आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है महर्षि कर्णव ऋषि महाराज जी और उनके साथ में यहाँ पर अन्य ऋषिगण और साथ में उनके शिष्य। ये जो स्थल है इस चीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो राजा भरत हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उन्होंने यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और ये पूरा जो है पर्वतीय क्षेत्र है। हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है रात्रि के समय में जब चहलकदमी कम होती है तो यहाँ पर हाथी आते हैं और उसके सबूत भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ सामने देख रहे हैं हाथियों की जो है लीद वो पड़ी हुई है और साथ में जो उन्होंने यहाँ पर उत्पात मचाया है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। बाकी की समस्त जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।